हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं ना? चलो आज हम लोग आगे का चैप्टर करें अपना। आज हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑन दी कार्बन एटम। कल हम लोगों ने क्या था? क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर, और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास बेस्ड ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑन दी कार्बन एटम। मतलब कार्बन एटम जो होता है उसके ऊपर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, हेलो एल्केन के केस में और हेलो एरिन के केस में। अब हमारे इसमें मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में ही बताया था कि हमारे 2 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं। सो हेलो एल्केन्स में हमारा मिलता है हाँ जी, हेलो एल्केन्स में हमारा मिलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और हेलो एरिन्स में हमारा मिलता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। राइट, हेलो एल्केन्स में हमारा मिल गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हेलो एरिन्स में और हेलो एल्केन्स में मिल गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। राइट क्लास, अब हम लोग आगे बात करते हैं। हमारे हाइब्रिडाइजेशन हो गए 2, sp3 और sp2। अब sp3 के केस में पहले बात कर लेते हैं। तो अब हमारा sp3 के केस में क्या है, एक हमारा हेलो एल्केन्स है। तो हमारा हेलो एल्केन पहला केस क्या हो गया sp3 में कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो हेलो एल्केन्स में होगा। ठीक है, अब हमारे हेलो एल्केन जो है वो 3 टाइप से होंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन्स हमारे क्लास 3 टाइप से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन के ऊपर हमारा एक H ग्रुप, एक H ग्रुप, एक X ग्रुप और एक है हमारा एल्काइल ग्रुप। जब एल्काइल ग्रुप 1 होता है तो होता है 1 डिग्री, दैट मीन्स प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या होता है? प्राइमरी हेलो एल्केन। और जब हमारा एक हेलो एल्केन, एक हाइड्रोजन ग्रुप हो, एक हेलो ग्रुप हो और 2 एल्काइल ग्रुप हमारे प्रेजेंट हो, 2 एल्काइल ग्रुप, एक हेलो ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम, तो होता है 2 डिग्री, दैट मीन्स सेकेंडरी हेलो एल्केन। समझ में आ गया? थर्ड कंडीशन पे हम लोग आते हैं क्लास। कार्बन है, कार्बन के केस में इसमें हेलो ग्रुप और 3 हमारे प्रेजेंट हैं एल्काइल ग्रुप, तो ये होता है 3 डिग्री, मतलब टर्शियरी हेलो एल्केन। मतलब इस केस में हमारा हाइड्रोजन एटम नहीं है, एक हेलो ग्रुप है और 3 एल्काइल ग्रुप है, तो ये होता है हमारा 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही हमारे साइक्लिक कंडीशन में क्या आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, ये हेलो एल्केन्स में होता है। अब हेलो एल्केन हमारे 3 टाइप के हमारे हो गए बेस्ड ऑन दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। राइट, अब आगे हमारा एक केस और आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर ही एल्आइलिक हैलाइड। क्या आता है? एल्आइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड किसके उसमें हो जाएगा? हेलो एरिन्स से रिलेटेड। अब हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पहला केस क्या हो गया क्लास? हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब इस हेलो एल्केन्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। राइट, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड से ही आपका एक होता है एल्आइलिक हैलाइड। क्या होता है? एल्आइलिक हैलाइड। और एक आपका आएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। क्लास देखो, सभी चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे, वीडियो को बीच में ही कट करके अपना कुछ और काम में लग जाए, होता है ना बच्चों को, वीडियो देखिए मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, चलो कुछ और काम में लग जाते हैं, तो आपका माइंड वहीं डिस्टर्ब हो जाएगा और आप वहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे। राइट, तो काम तो अपना मन किसी और काम में न लगा कि अपनी स्टडी में लगाएं, ताकि आप लोग एक अच्छी गोल को अचीव कर सकें। राइट, चलो बीच बीच में मैं आपको इस तरीके से
थोड़ा मोटिवेट करती रहूंगी ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। राइट, समझ में आ गया क्यों कह रही हूँ? बड़े हो, काफी समझदार हो, आगे करते हैं, ठीक है? क्योंकि जब लोग बड़े हो जाते तो हमारा माइंड खुराफाती चीजों में ज्यादा बढ़ता है। हम लोग का मन करता है हम थोड़ा कुछ ये एंजॉय करें, कुछ ये काम करें, कुछ ये काम करें, पर पढ़ाई के टाइम पे ओनली पढ़ाई क्लास, ठीक है? एलाइलिक हैलाइड टॉपिक पा रहे हैं। एलाइलिक हैलाइड बेंजाइल हैलाइड sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में हेलो एल्कीन की 3 मैंने आपको कंडीशन एक्सप्लेन की। नेक्स्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एलाइलिक होता है और बेंजाइलिक हैलाइड होता है। अब एलाइलिक हैलाइड के केस में क्या होता है क्लास? मैंने आपको कल मैंने आपको एलाइल विनाइल जो था वो कल हमने जैम डाई और विक डाई करा था ना। हाँ क्लास, एक चीज और, जैम डाई हैलाइड करा था हमने कल और विक डाई हैलाइड करा था, और आज हम लोग पढ़ने वाले एलाइलिक और विनाइलिक। सो प्लीज इन चारों चीजों में डिफरेंस है, इन डिफरेंस को बहुत अच्छे से अपना क्लियर करिएगा। जैम डाई हैलाइड में मैंने आपको क्या बताया, एक कार्बन के ऊपर सेम नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम। विक में बताया मैंने आपको 2 कार्बन नंबर के ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम सी प्रेजेंट है। राइट, आज और एलाइलिक और विनाइलिक का केस भी हम पढ़ेंगे आगे, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आता है, इसलिए मैंने आपको अभी एलाइलिक लिखवाया है। तो एलाइलिक में पढ़ते हैं। एलाइलिक में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर आपका हैलोजन ग्रुप है, ठीक है? एलाइलिक हैलाइड के केस में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर आपका हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होना, ये होता है आपका एलाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, हमने पढ़ा था बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्ट आपका हैलो ग्रुप प्रेजेंट था वो था आपका हैलोरिन। अब बेंजीन रिंग के ऊपर पहले आपका प्रेजेंट है कार्बन ग्रुप, जो CH2X प्रेजेंट है, पहले कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, फिर आपका हैलोजन ग्रुप है, तो ये बन जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड का केस। और बेंजाइलिक हैलाइड वाले जितने भी आपके ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे, अगर आपका सपोज क्लास बन जाए बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन ग्रुप CH2 फिर CH2 फिर X है, तो ये भी आपका बेंजाइलिक हैलाइड का, अगर मैं कहूँ क्लास हाइब्रिडाइजेशन बताइए इसका, तो भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही कहलाएगा। समझ में आ गया? बेंजाइलिक हैलाइड के केस में क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट न होकर कार्बन ग्रुप का अटैचमेंट होने के बाद फिर हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो होगा बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक हैलाइड के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। राइट, नेक्स्ट एलाइलिक हैलाइड मैंने आपको बताया। सो एलाइलिक हैलाइड में क्या है, CH2 ग्रुप डबल बॉन्ड CH2 फिर X, तो ये केस हो गया क्लास आपका एलाइलिक हैलाइड। अब ये तो था आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड। किस पर था बेस क्लास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर। अब आगे मैं बताऊंगी आपको सेकंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? नोट डाउन तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच में, राइट? मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, आप लोग पहले ही ले लिया करो, ठीक है? नेक्स्ट कंडीशन आती है क्लास आपकी, जो मैंने बताया हैलो एरीन है। हैलो एरीन्स के केस में हैलो एरीन्स के केस में होता है क्लास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हैलो एरीन्स के केस में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा। समझ में आ गया सभी को? अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आता है विनाइलिक हैलाइड। मैंने आपको अभी बताया एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड, तो अब हम पढ़ेंगे विनाइलिक हैलाइड क्या है। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही आपका आता है एक और विनाइलिक हैलाइड। क्या आता है, विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड में किस तरह से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप का अटैचमेंट होता है विनाइलिक हैलाइड में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूं क्लास CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है? तो ये आपका विनाइलिक क्लोराइड का एग्जाम्पल है। विनाइलिक, अब इसका नेम क्या होगा, ये तो होगा विनाइल ग्रुप,
विनाइलिक, ये हो गया नाइड मतलब क्लोराइड, विनाइलिक क्लोराइड। क्या होगा? विनाइलिक क्लोराइड। बस एलाइल और विनाइल में छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। विनाइलिक में क्या है, CH के बाद अटैचमेंट हेलो ग्रुप का है। विनाइलिक में क्या था, CH के बाद CH2 फिर हेलोजन एटम अटैच्ड है, राइट। वो आपका एलाइलिक का केस है, ठीक है। तो समझ के धीरे से हर काम को एक क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो आपका एक हेलो एलिन्स में मिलता है और विनाइलिक हैलाइड में मिलता है। समझ में आ गया? हमने आज क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन पढ़ा, कल हेलोजन एटम के लिए पढ़ा था, आज हाइब्रिडाइजेशन पर पढ़ा। अब मैं आपको आगे बताऊंगी IUPAC नेम हेलो एल्किन और हेलो एरीन का, ठीक है। नोट डाउन कर लिया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का आयु। आगे बताऊं? आगे हमारा IUPAC नेम। क्लास हर चीज को ना प्लीज ध्यान से समझ के चलिएगा। जो भी कुछ डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने डाउट को कभी भी क्लास डाउट मत रहने दीजिए करो। अगर आपको जब भी कोई डाउट हो उस डाउट को तुरंत आपने कमेंट में डाल दिया, मैं जब भी आपके कमेंट्स को देखूंगी तो मैं आपके डाउट्स को हैंड टू हैंड वीडियो के अंदर ही शॉर्ट आउट कर दूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। IUPAC नेम सबसे पहले हेलो एल्केन के केस में बताती हूँ, ठीक है। हेलो एल्केन्स, हाँ जी, मार्का थोड़ा ऐसा चल रहा है कल को, लेकिन इसको अच्छा कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो एल्केन्स के केस में किस तरीके से होगा? मैंने आपको बहुत एग्जांपल दिए हैं भाई, उन एग्जांपल को ही ले लेते हैं। तो जैसे CH3Cl है, अब मैं कहूँ क्लास इसका बताइए IUPAC नेम, कॉमन नेम नहीं कह रही मैं आपको इसका बताने के लिए, IUPAC नेम कह रही। तो IUPAC नेम किस तरीके से बनेगा? देखो, जो आपका हेलो ग्रुप है वो आएगा पहले, एल्काइल ग्रुप आता है बाद में IUPAC नेम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इसका नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्लोरो मिथेन। मैंने आपसे पूछा IUPAC नेम, तो इसका नेम क्या होगा? क्लोरो मिथेन। सेकेंड अगर मैं आपका लूं, CH3 है, CH2 है, CH2 है, फिर Cl है। अब मैं कहूँ इसका बताओ भाई IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरो, कितने कार्बन है क्लास? 3, तो क्या होगा? क्लोरोप्रोपेन। इतना तो सभी को ही पता होगा। 1 कार्बन पर मीथेन होता है, 2 कार्बन पर इथेन, 3 कार्बन पर प्रोपेन, ठीक है, 4 कार्बन पर ब्यूटेन, 5 कार्बन पर पेंटेन, 6 कार्बन पर हेक्सेन, सभी को पता है। इसी तरीके से ही आपका 1 कार्बन तो मीथेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, थर्ड एग्जांपल CH3 CH CH3 Cl। अब मैं कहूँ इसका नेम बताइए। अभी मैं इसका IUPAC नेम पे आ रही हूँ, तो IUPAC नेम ही पढ़ेंगे हम यहाँ। अब IUPAC नेम में क्लास क्या होता है? सबसे पहले नंबरिंग होती है। ये तो आपके नॉर्मल थे, सिंपल थे, तो मैंने इसलिए आपको इतना इसमें नंबरिंग वाला केस नहीं बताया, बट नंबर वाला केस मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेकर आई हूँ। अब मैं आपसे कह रही हूँ इसका नाम बताइए, तो इसका नाम आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी नंबरिंग। नंबरिंग हम करेंगे स्टार्टिंग से, भाई हम नंबर करेंगे। जब हम नंबरिंग किसी चीज को काउंट करते हैं तो हम पहले वाले जो पहला बंदा होता है उसको 1 काउंट करते हैं, फिर दूसरे को 2, फिर तीसरे को 3, फिर चौथे को 4, इस तरीके से हम इसमें करेंगे। बट इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। वो रूल है आपका लॉन्गेस्ट चेन। आपकी लॉन्गेस्ट चेन अगर आगे से बननी है तो आगे से लो, पीछे से बननी है तो पीछे से लॉन्गेस्ट चेन वाला नंबर स्टार्ट करो। अगर आपका बीच में से स्टार्ट हो रही लॉन्गेस्ट चेन बनना तो बीच में से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मैं लूँ 1 2 3 इधर से लिया, और वो उस नंबरिंग की पहचान कैसे होगी भाई लॉन्गेस्ट चेन किस तरीके से बन रही है? ये जो आपके मेन ग्रुप होता है, चाहे आपका फंक्शनल ग्रुप हो, हेलो ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप, हेलो ग्रुप जो होते हैं हमारे ये, इनकी नंबरिंग को देखते हैं। अब अगर मैंने आगे से स्टार्ट करी है इसमें, तो सेकंड ग्रुप पर ही हमारा क्लोरो आ रहा है। अगर मैं पीछे से स्टार्ट करूंगी
जब भी सेकंड ग्रुप पर ही क्लोरो आएगा। तो आगे से ही कर लो, क्या फंडा है ना, आगे करो पीछे करो, बात इसके लिए यही की है। अब मैं कह रही हूँ इसका IUPAC नेम बताओ। सबसे पहले मैंने नंबरिंग कर ली 1 2 3। अब हमारा जो क्लोरो ग्रुप है वो सेकंड नंबर की कार्बन पा रहा है। अब हम लिखेंगे 2 क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या नेम बनेगा क्लासेस का? 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका क्लास, ये कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको समझा रही हूँ, और बाकी आप प्रैक्टिस करने के लिए आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी सारे कंपाउंड्स के नेम दिए गए हैं, जिनको आपको IUPAC नेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर दी गई है आपको, जिनको आपको IUPAC नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, तो आप काफ़ी सारी हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छी तरीके से आप अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ 4 या 5 ही कंपाउंड्स बताऊंगी, और बाकी जो कंपाउंड्स है वो आप अपने प्रैक्टिस करिएगा, और जो कंपाउंड आपको समझना है आप उस क्वेश्चन को डाल देना अपनी NCERT का, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। राइट, नेक्स्ट हम आप आगे की बात करते हैं CH3 CH Cl CH2 CH3। अब मैं कह रही हूँ इसका नेम बताओ। ये एक हेलो एल्केन कंपाउंड है, हेलो एल्केन कंपाउंड का IUPAC के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर कीजिए। अब मैंने नंबरिंग करनी, सपोज मैंने इधर से स्टार्ट कर ली 1 2 3 4, तो इधर से आ रहा है आपका क्लोरो थर्ड ग्रुप पे। अगर मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4, अब आपका क्लोरो किस पर आ रहा है? सेकंड नंबर पे। तो जो नंबर आपका पास पड़ रहा है आपका हेलो ग्रुप के लिए, आप वहीं से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इधर से कर रहे हैं तो इधर से थोड़ा दूर पड़ रही है इसकी डिस्टेंस, और अगर इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस पास पड़ रही है, तो इसलिए हम नंबरिंग फर्स्ट से करेंगे, ये वाली नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इस नंबरिंग को मैंने कट कर दिया। अब इसमें क्या आएगा? 2 क्लोरो 4 आपके कार्बन ग्रुप है, मतलब ब्यूटेन। तो क्या लिखेंगे नेम? 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या लेंगे? 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ गया सभी को? 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नेम हो जाएगा। अब आगे बताती हूँ, नेक्स्ट है क्लास लास्ट एग्जांपल आपका हेलो एल्केन के केस का, फिर हम लोग हेलो एरीन पर आएंगे। ठीक है, CH3 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 Cl। ठीक है, अब मैं कहूँ क्लास आपको, और हाँ आप सोच रहे होंगे मैम ने Cl ही लिया है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं मोस्टली क्लोरो ग्रुप का यूज करूंगी। आपको कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर कुछ भी एग्जांपल है एक्सप्लेन करने के लिए क्लोरो ग्रुप का यूज करूंगी। तो अगर आपके जब आप प्रैक्टिस करोगे, अगर ब्रोमो ग्रुप आता है या फ्लोरो ग्रुप आता है तो आप लोग कंफ्यूज मना होइएगा। बस जहाँ क्लोरो है वहाँ पे फ्लोरो आ जाएगा, जहाँ ब्रोमो, अगर Br आ रहा है तो वहाँ पे ब्रोमो आ जाएगा, I आ रहा है तो वहाँ पे I2 आ जाएगा। सिर्फ इतना सा फर्क रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला। समझ तो गए होंगे आप लोग। वैसे बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो मेरे। हाँ जी, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ इसका क्लास नेम बताओ। तब इसका नेम क्या होगा आपका? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग तो सिंपल होनी है, 1 2 3। कैसे होगी? 1 2 3। बिल्कुल सिंपल नंबरिंग होगी आपकी, 1 2 3। हाँ जी, 1 2 3 बिल्कुल सिंपल। अब मैं कह रही हूँ इसका नेम। अब जो नेम है उसमें पहले आएगा आपका मेन ग्रुप जो है हेलो ग्रुप, फिर आप इसको लेंगे इस तरीके से लेंगे, देखिएगा। सेकंड नंबर पे तो सेकंड क्लोरो 2 क्लोरो 2 1 कार्बन वाले इसको बोलेंगे मिथाइल। मिथेन नहीं बनेंगे, बोलेंगे मिथाइल। 3 कार्बन है, प्रोपेन। क्या आएगा क्लास? सबसे पहले क्या लेंगे हम इसमें? जो आपका हेलो ग्रुप है उसको रखेंगे। राइट, तो अब इसमें क्या होगा?
2 क्लोरो, उसके बाद क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या नेम आएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया, क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं, चलो आगे करते हैं एक क्लास एग्जाम्पल। चलो और बता देती हूँ आपको, आपके 6 एग्जाम्पल टोटल आपको मैंने बता दिए हैं, और जहां तक आए हो हर तरीके की क्वेरीज आपकी इसी में इन्हीं कुछ एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगी। अगर आपके इस तरीके से आते हैं, एक ग्रुप ये है, अगर यहाँ पे सपोज C2H5 होता तो 2 कार्बन मतलब इथाइल लिख देते हैं ना, 3 कार्बन होते हैं यहाँ पे तो मतलब 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल लिख देते। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं कर लूँ, CH3 CH2 CHCl CH3 CH3, नेक्स्ट CH, एक सेकेंड दोबारा लिख, थोड़ा गड़बड़ लग रही है मुझे आपके इस एग्जाम्पल में। चलो इतना तो सभी को समझ में आ गया ना, सारे एग्जाम्पल्स आई होप सभी को बहुत अच्छे से आ गए होंगे। नेक्स्ट बता रही हूँ मैं आपको अभी, CH3 CH2 थोड़ा मार्कर गड़बड़ कर रहा है यार हमारा, है ना। चलो इसे ले ले, CH3 CH2 CHCl CH2 CH3, क्या है क्लास का नेम? कंपाउंड मैंने बनाया CH3 CH2 CH CH2 CH3। अब मैं कह रही हूँ इसका नेम बताओ मुझे, तो चलो सभी लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करो और इसकी नेमिंग करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो मैं अभी इतने आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे नंबरिंग अगर मैं करूँ उसकी 1 2 3 4 5, इधर से कर रही हूँ तो 3 नंबर पे आ रहा है क्लोरो, इधर से करूंगी तो भी 3 नंबर पे आ रहा है क्लोरो। तो सीधी कर लेती हूँ, यही सही है। अब क्या होगा 3 क्लोरो, कितने हमारे इथेन, सॉरी 5 है तो पेंटेन, क्या होगा क्लास 3 क्लोरो पेंटेन। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, चलो CH3 CH CH3 CH2 CHCl CH3। अब मैं कहूँ इसका नाम बताओ। अब इसके नाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, इसमें एक मीथेन है एक क्लोरो है, तो कंफ्यूज होने की कुछ जरूरत नहीं है।